बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजू राज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरसा दियो, जो है पूरन रूप। तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठे सरो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। श्री महामत कहे मोमिनो, शुकराना ल्याओ बजाए। दज्जाल सो लड़ाई, और क्यों कर लिए बचाए। और क्यों कर लिए बचाए। प्रकरण 54 चौपाई 3018। श्री लालदास जी लश्कर को गए, वहाँ से आए बुढ़ानपुर। वहाँ से आए बुढ़ानपुर। आप महामती आदि सद्गुरु श्री लालदास जी महाराज जी विक्रमी संवत 1734, 35, 36, 37, 38 के दरमियान में सुंदर साथ जी, जो आप हादी संघ हम सब मिल करके गोकुल मथुरा से होते हुए जब हम दिल्ली पहुँचे, तो उस दिल्ली में शरीयत के मानने वाले जो मुसलमान थे, अर्थात जो औरंगजेब बादशाह शाह कुमार बाई को पैगाम देने वास्ते हम उनके दरबार में पहुँचे, उनकी हवेली में पहुँचे।
लेकिन दज्जाल मतलब जिनके अंदर अज्ञानता बैठी हुई है, जो विवेकहीन हो चुके हैं, जिसके अंदर सत्य अर्थात जो मोहम्मद साहब ने जो वचन कहे थे उसके अनुसार ना चल कर के अपनी मनमानी ढंग से जो चल रहे हैं, ऐसे लोगों को दज्जाल कहा गया है। तो यह जो दज्जाल थे, इन्होंने फितना उठाया, इन्होंने मोमिनों को कसाला दी, लेकिन फिर भी कसाले दे करके भी अपनी पनाह में धाम देने रखा। फिर यहाँ से दिल्ली से होते हुए उदयपुर, उदयपुर से होते हुए रामपुरा, रामपुरा से होते हुए मंदसौर और फिर यहाँ से होते हुए उज्जैन और औरंगाबाद पहुँचे। हर इस बीच में कहीं ना कहीं किसी राजा के भाई के द्वारा या पंडितों के द्वारा या फिर मुसलमान शासकों के द्वारा, अर्थात जो इनके सिपा सलाहकार हैं या इनके दीवान हैं या काजी हैं, कहीं ना कहीं सुंदर साथ को दुख दिया गया, पीड़ा दी गई। और फिर भी धामधनी ने पनाह रखी मोमिनों की, और हर प्रकार से रक्षा करके उन्हें काल के मुख से निकाल करके अपनी महर की छत्र छाया में सुशोभित किया, उन्हें संभाला। इसलिए हे सुंदर साथ जी, जब औरंगाबाद में जब हम थे तो औरंगाबाद में भाव सिंह जो हाड़ा राजा था उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके पश्चात वहीं फ़तेह अल्लाह ने क्या किया, अपने चाकरों को हुक्म दिया कि वैरागी जहाँ मिले उनको पकड़ के कैद कर लिया जाए। 3 दिन तक वहीं रहते सुंदर साथ जी, वहीं पर विचरते हैं, घूमते हैं। अर्थात घूमने का तात्पर्य है कि वहीं से आना जाना सुंदर साथ का लगा रहता है। फिर भी कोई भी मोमिन सुंदर साथ उनके कैद में नहीं आते हैं। हाँ, भवानी भट्ट आते हैं, लेकिन धनी की कृपा से वो भी वहाँ से दूर हो जाते हैं, मतलब वो भी उनके कैद में नहीं आते, उनकी चुंगल में नहीं फंसते हैं। इस तरह से श्री जी और लालदास जी महाराज जी और कई मोमिन सुंदर साथ बुढ़ानपुर पहुँचते हैं। तो जब बुढ़ानपुर पहुँचते हैं और यहाँ से आकोट पहुँचते, तो आप श्री लालदास जी महाराज जी हादी श्री पितक साहिब जी माँ के माध्यम से धनी का शुक्राना गाते हैं कि वाला जी ने हम सब रूहों पर किस तरह से इस जागने की लीला में हम पर पनाह की, हमारी रखोपा की। हम किस तरह से चुंगल में फंसे होते, उलझे होते, लेकिन फिर भी हमें किसी भी प्रकार से वाक़ा नहीं हुआ, अर्थात किसी भी सुंदर साथ के वाक़ा नहीं हुई, न किसी सुंदर साथ को बहुत ज़्यादा हद से कष्ट मिला। कष्ट आया भी, कुछ हद तक कसौटी आई, परीक्षा आई, आजमाइश हुई, लेकिन फिर भी धामधनी ने उस आजमाइश को दिखा करके निकाल दिया हमें काल के मुख से और अपनी पनाह में रखा। इसलिए लालदास जी महाराज जी शुक्राना गाते हैं। इस शुक्राना में आप धामधनी ने जो हम सब रूहों पर बातुनी और जाहिरी महर किस तरह से की, किस तरह से हम 5 दिन की लीला को गाया। ब्रज में कई विघ्न पड़े, फिर भी धनी की महर हम पर बने रहे। फिर हम रास से फिर आप राज्य बरारब में पधारे, और बरारब में कई प्रकार से दुख की लीला हुई मोहम्मद साहब की संग। कई प्रकार से काफिरों ने गुलबा किया, परेशान किया, लेकिन फिर भी फतेह आप रसूल पाक की हुई, और निश्चित रूप से सुंदर साथ जी वहाँ पर इस्लाम का झंडा गाड़ा। यहाँ से सुंदर साथ जी दिन चौथे रसूल धरा कदम, तो कई मौजज़े दिखाए कई प्रकार से, लेकिन कोई भी आत्म जागी नहीं। फिर भी यहाँ पर भी काफिरों ने, अर्थात जो अज्ञान से ग्रसित लोग थे, जो सत्य को स्वीकार न करने वाले थे, उन्होंने अड़ंगा डाला, परेशानी की, लेकिन फिर भी सुंदर साथ को धामधनी ने अपनी पनाह में रखा। फिर यहाँ से 5वें दिन अनेक प्रकार की लीला हुई सुंदर साथ जी, जिसका हमने सब बेवरा धनी की कृपा से श्रवण किया। अब इसलिए कहते लालदास जी कि शुक्राना लाओ बजाओ कि धनी ने हम पर किस तरह से मेहरबानी की, और
इसलिए हम सबको धनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कृतज्ञता हमें प्रकट करनी चाहिए। दज्जाल से लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। हमारी लड़ाई हुई, लड़ाई अर्थात तलवारों से नहीं बल्कि वचनों की लड़ाई हुई। वचनों की लड़ाई हुई, वो नाराज हुए, निश्चित रूप से उन्होंने अपना अहम दिखाया, फिर भी धामधनी हम सबको बचा लिया, अपनी छत्र छाया में रखा। इसलिए और रखेंगे भी क्यों नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि जो दुल्हन होती है, जो प्रेमिका होती है, वह अपना जब तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दे तो निश्चित रूप से उसका प्रीतम ही उसकी रक्षा करता है। फिर उसके भक्त संसार में बहुत सब कुछ हुए। देखिए हर एक प्रकार से आजमाइश हुई, परीक्षा हुई, लेकिन फिर भी जो भगवान थे उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की, जिससे हम प्रहलाद का वर्णन सुनते कि उसके पिता ने नरसिंह, उनके पिता ने जिनका नाम हिरण्यकश्यप था, उन्होंने कई प्रकार से आग में जलाने का प्रयत्न किया, कभी पहाड़ से फेंक देते थे, कभी खाने में जहर डाला, न जाने कई उपाय किए, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा थी। इसी प्रकार हे प्यारे सुंदर साची, धामधनी ने हमारी हर प्रकार से इस काल के मुख से, इन दज्जालों से हमें बचाया। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने वाला जी का शुक्राना बजा लाए। इस तरह से लालदास जी महाराज जी शुक्राना गाते हैं। फिर आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ से आए बुढ़ानपुर, अर्थात हम औरंगाबाद से बुढ़ानपुर आए। तब धामधनी ने, हादी ने हमें हुक्म दिया, जाओ तुम पैगाम लेकर के लालदास। तब लालदास जी नूर मोहम्मद और कुछ सुंदर साथ यहाँ पर शरीयत की सिरे को पैगाम देने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर औरंगाबाद में सुंदर साथ जी कहते हैं कि खुलदाबाद था, वहीं पर बादशाह की छावनी थी और वहीं पर काजी शेख इस्लाम मौजूद था। इसलिए आप बुढ़ानपुर से होते हुए से लालदास जी महाराज जी यहाँ पर खुलदाबाद पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो आप लालदास जी फरमाते हैं कि हमको हादी भेजा तुम पर शेख इस्लाम, हमको जवाब दीजिए जो भेजे तुम पर कलाम। हमको जवाब दो हे शेख इस्लाम, जो हमने कलाम भेजे थे, मतलब जो प्रश्न भेजे थे उसका उत्तर दीजिए। पहले भी हमने मलुक चंद अजमेरी से आए थे, उन्होंने भी आपको प्रश्न भेजा था, लेकिन उसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया, इसके लिए हमें उत्तर दीजिए। तब वह कहता है शेख इस्लाम कि अभी हमारे यार इष्ठा में, इसके लिए तुम प्रात समय अगले दिन आ जाना। दिन दूसरे प्रात को गए लाल नूर मोहम्मद, जाए के मुलाकात करी जो साहिब शरीयत हद। तब लालदास जी और नूर मोहम्मद भाई जा कर के मुलाकात करते हैं। तब यहाँ पर चर्चा होती है कुरान हदीस से संबंधित, वापस से किताब से संबंधित। बोले लोग शरीयत के ये तो लिखी गलत, मतलब जो शेख इस्लाम के साथ जो उनके खादम थे, उनको जो सेवक थे, तो वो लोग क्या कहते हैं कि जो ये किताब तुमने लिखी है तो बिल्कुल गलत है। तब लाले जवाब दिया, कहाँ कहे तुम इत, तुम्हें हम क्या कहे, हदीसा कुरान की तुम नाम धरत इत। तुम कहते हो कि हम कुरान हदीसों को जानने वाले हो, अपने आप को काजी, अपने आप को मौलवी, अपने आप को आलिम कहलाते हो, तो हम तुमसे क्या कहे दावा रोज़ क़यामत। तो हम आपसे क्या कहे जब इतना इल्म होने के बावजूद भी, जब तुम जो फ़र्दा रोज़ रसूल पाक ने कहा था कि क़यामत होगी, जब सारा बयान हो चुका है, फिर भी तुम इस वचन को सत्य नहीं ठहराते हो। तब शेख इस्लाम कहा हम न कहेंगे गलत। शेख इस्लाम कहता हम किताब को गलत नहीं कहेंगे जो तुम ले आए हो, ये लिखने में चूक है, ये उम्मियों के दस्तखत, अर्थात यह जो लिखा हुआ है वह इसके अंदर कमियां है, गलती है, इसमें जो दस्तखत है वो उम्मियों के है। उम्मियों के मतलब अनपढ़ों के दस्तखत है। जिस तरह से सुंदर साथ जी मोहम्मद साहब उम्मी थे, उम्मी का कहने का तात्पर्य होता है कि वह न पढ़े हैं न लिखना जानते थे, इसलिए उन्हें उम्मी कह के पुकारा गया है। तब लाले जवाब दिया, इनका दोस्त कछु नहीं तो मायना ले अंदर का हो पहचान तासो ताही। तब लालदास जी महाराज जी जवाब देते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है।
तुम अंदर का मायना लोगे तब जाके तुम्हें अर्थ सब स्पष्ट होके खुलेंगे। तब सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज जी अंदर का मायना कहने के लिए बात कर रहे हैं। तो अंदर का मायना क्या है वो? तो अंदर का मायना जिस तरह से हदीस व कुरान में लिखा हुआ है कि जो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा का किस्सा कहा गया है कि जन्नत में आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम थे और आपको खुदा ताला ने हुक्म दिया था कि सब कुछ खाना, सब कुछ आरोगना, लेकिन सिर्फ एक वस्तु नहीं आरोगना, वो है गंदुम। गंदुम कहते हैं गेहूं को, मतलब गेहूं को नहीं आरोगना। लेकिन कारण कारज हो जाता है यहाँ पर जिस इब्लीस से सांप मोर के रूप में प्रकट होते हैं कहते हैं, और आ कर करके उन्हें बरगलाते हैं। गेहूं मतलब किसे? हवा को कहते हैं। हवा उनकी बातों में आ जाती है, फिर गेहूं खा लेती है। फिर आगे हदीसों में वर्णन आया है जब आदम अलैहिस्सलाम को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हवा ने खा लिया था इसलिए वो भी गेहूं आरोग लेते हैं। फिर जा कर के खुदा ताला फरमाते हैं कि तुमने हे आदम मेरे हुक्म को नहीं माना, इसके लिए जाओ तुम जा कर के नासुजी में चले जाओ। तब यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम इस जहान में सरजमी ए हिंद में प्रकट होते हैं, मतलब अवतरित होते हैं। तो इसको ही संसार के सभी मुसलमान हमारे भाई जाहिरी वस्तु में देख रहे हैं। वो जाहिरी वस्तु क्या है कि आदम है, हव्वा है, जन्नत में गेहूं खाने से मना किया था। फिर जा कर के इब्लीस जो है वह सांप इब्लीस के रूप में अंदर जाता है, मतलब वो पहरेदार है। कौन? सांप और मोर, ऐसा कहा जाता है हदीसों में। तो वह उनके अंदर प्रवेश कर कर के जन्नत में गया, फिर उनको बरगलाया और फिर जिसके कारण बरगले और वह गेहूं खाए और जमीन में अवतरित हुए इस संसार में। तो हे सुंदर साथ जी, तो इसके बातूनी भाव को हमें समझना है कि वास्तव में यह जो चीज़ें कही गई, वस्तु कही गई है, तो इसका बातूनी यह अर्थ है जो हम सबको धनी की कृपा से अनुभव हुआ है। मतलब हमें यह चीज़ प्रकट हुई है, तो वो क्या है कि हव्वा मार्फत सागर में कहा गया है हिरस, हव्वा मोर सांप जिद। सिर्फ मार्फत सागर में ऐसा कह के इशारा किया गया है। कहने का तात्पर्य हिरस किसको कहते हैं? चाहनाओं को। तो हिरस जो है, जो चाहना है या इच्छा कह सकते हैं हम उससे, तो जो आदम कहा गया है रूह अल्लाह, या फिर हम सखियों को कह सकते हैं, मतलब एक ही आप समझ लीजिए, है ना। तो जो श्यामा जी है उनके दिल में चाहना किसकी हुई? खेल की। तो कहा गया हव्वा ने गेहूं खा लिया, मतलब चाहना ने क्या किया? अब चाहना देखिए हमेशा परमधाम में किसके होते थे? बालाजी से विलास करना है, हमें प्यार से निरत करना है अपने धनी के संग, झूले में झूल करके तालियां बजानी है, आनंद उत्साह से हमें हंस हंस कर करके उछल कूद करना है। कहीं उड़न खटोलों की रामत, तो कभी प्यार से रामत कर ताली की करनी है, तो कभी हमें एक दूसरे से पकड़ा पकड़ी की लीला करनी है। ऐसी कुंज निकुंज वन में या फिर झीलना का प्यारा प्यारा मधुर सुख, यह चाहना होती थी। लेकिन आज क्या हुआ कि चाहना गेहूं की, अर्थात गेहूं आपने, मतलब खेल की चाहना आपके दिल में आ गई। और जिस खेल जो चाहना, मतलब हव्वा ने जो गेहूं खाया, मतलब चाहना ने खेल की इच्छा को अपने दिल में धारण कर लिया और क्या किया? जिद कर लिया। क्या कर लिया? जिद कर लिया
और जित का खेल देखना है हमें, दुख देखना है हमें। हम कैसे भूलेंगे, मन धन्य मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांग्या फेर धनी कहे घर की ना रहसी, सुध भूलसी आप ना रहसी, ए बुध तो मने करते हैं हम, हमको भी भूलोगी तुम। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, हवा भीतर की चाहना है और आदम से श्यामा जी है, मतलब श्यामा जी के अंदर चाहना ने खेल को मांग लिया। खेल को मतलब गेहूं को खाना, मतलब अपने दिल में चाहना ने, पहले चाहना ने खेल अपने दिल में धारण किया, मतलब उसे आरोग लिया, फिर आदम ने खा लिया, मतलब फिर आप श्यामा जी ने क्या किया, खेल को मांग कर करके राज्य से अपने उन्होंने भी गेहूं खा लिया, मतलब खेल को आरोग लिया, मतलब उसे स्वीकार कर लिया कि हमें देखना है। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को सरजमी हिंद में जाना पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ पर धनी श्यामा जी धनी देवचंद जी के रूप में प्रकट होकर के कहाँ पर, हिंदुस्तान की भूमि पे मारवाड़ प्रदेश में उमरकोट गांव में प्रकट होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से सुंदर साथ जी, यह इसका बातुन मायना है, इसका भाव है जो हमें अनुभव हुआ, जो हमें प्रकट हुआ सुंदर साथ जी। निश्चित रूप से और भी सुंदर साथ के अपने भाव होंगे, लेकिन जो मैंने अभी तक इस कथन पर जो कुरान में लिखा हुआ है, सुंदर साथ के मुख से ऐसे जो बातूनी अर्थ थे आदम हवा से संबंधित, ऐसे वचन हमने अभी तक श्रवण नहीं किए। लेकिन धनी की कृपा से मौजूदा किताब पढ़ते समय कुछ हल्का इशारा उसमें लिखा था, जिसका भाव पढ़ते पढ़ते मेरे दिल में आया, और मेरे दिल में आया इसलिए हे सुंदर साथ जी आपके सामने वह प्रकट किया है मैंने। इस तरह से लालदाजी महाराज जी कह रहे कि तुम मायना ले अंदर का हो पहचान तासुता है, तुम मायना अगर अंदर का लोगे तो तुम्हें पहचान हो जाएगी। इस तरह से लालदाजी महाराज जी समझाते हैं। लई किताब जो हाथ में बैठा दिल पर दुश्मन, इस तरह से तिने दिल फिराइयाँ तित लड़े साथ मोमिन। अब सुंदर सा जी शेख इस्लाम लालदाजी महाराज जी से किताब ले लेता है, और यहाँ पर जो अंदर शैतान बैठा हुआ है, जो क्रोध अहम बैठा हुआ है, उन्होंने शेख इस्लाम का दिल फिरा दिया। जवाब ना हुए सवाल का जब लालदाजी महाराज जी फरमाते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि बताओ ये 3 रात क्या है, जब तुम नहीं कह सकते तो बताओ मुझे कि यह मुहक्कम मुतशाबिह आयतें क्या है, यह मुख्तलिफ हरफ क्या है, अलिफ लाम मीम क्या। तुम कहते हो कि हमें सब मालूम है, कुरान के वारिस है, तो तुम्हें चाहिए कि तो तुम्हें सब ज्ञात होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से जब पूछते तो वो जवाब नहीं देते हैं। जवाब ना हुए सवाल का पहुँचे ना हकीकत, तब गुस्सा ले के बात कही मोसकत, तब गुस्सा होकर के वह वचन कहते हैं। फिर नवा किताब में 3 बीच अल्लाह कलाम। इस तरह से सुंदर साथ जी फिर नया जो नई किताब है उसके अंदर कुरान पाक की सब बातें लिखी हुई थी। तुम ए तो बात झूठी लिखी लाए कि नए इस्लाम, अर्थात हादी लालदास जी महाराज जी ने किताब लाई थी एक नई। उस किताब के अंदर क्या लिखा था, कुरान की सब आयतें और साथ साथ में वाणी के रहस्यमय जो अर्थ थे वो सब इसमें लिखे थे। तुम ये तो बात झूठी की लिखी लायक ना इस्लाम, वो कहते हैं कि तुमने ये जो बात लिखी वह सब झूठी है। बड़ा डर किताब का यो बोलने लगे सब, अब किताब का डर दिखाने लगे और लाल को गुस्सा चढ़िया लई हासी किताब। तब लालदास जी महाराज जी जो शेख इस्लाम के हाथ में किताब ले लेते हैं, लेकिन काजी वापस से इस्लाम लालदास जी महाराज जी से शेख इस्लाम किताब ले लेता है और अपने सेवकों को दे देता है। और वहाँ पर झुक करके काजी कहने लगता है, अब तुम क्या कहते हो, हमें इसके बारे में बताइए। लालदास जी महाराज जी जान जाते हैं कि अब इसके मन में कुछ और बात चल रही है और यह निश्चित रूप से हमें मारना चाहता है। इस तरह से उसके दिल में वो रोज़ धर करके यह वचन कहता है, झुक करके वचन कहने लगता है, तुम हमसे कहाँ कहते हो हुआ इन पर बड़ा अफसोस है, मतलब हमें बहुत खेद है, अफसोस है। अब हमें बताइए कि तुम कुरान
इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और क़यामत से संबंधित क्या कहना चाहते हो हमें बताइए। तुम दावा करते हो हमसो इमामत, यही बात फिर कहे, लाले जवाब दिया। इता मतलब तुम इमामत का जो दावा कर रहे हो हमें वापस से कहो। शिव लाल दास जी महाराज जी कहते हैं कि हम तुमसे कहाँ कहत कहा तो हजरत, हम तुमसे क्या कहे, तुम तो हजरत कहलाते हो। हम तो पहले हर चीज़ जब दिल्ली में थे हम, तभी भी हमने तुम्हें हर एक बात प्रसंग कहा है और अभी भी तुम्हें हर प्रकार से समझा दिया है, लेकिन तुम हजरत कहलाते हो, लेकिन एक वचन को सुनना नहीं चाहते हो। तब बोला शेख इस्लाम, तब शेख इस्लाम कहता है कि उन रहा पाए नहीं, मतलब क्या कहता है कि तुम्हारे हादी ने रहा नहीं पाई है। तो लाल दास जी महाराज जी को बहुत गुस्सा चढ़ता है, कहते हैं कि हे शेख इस्लाम, आपको अपनी ज़ुबान से ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए। अब निश्चित रूप से हम तुमको कभी पैगाम देने वापस से नहीं आएंगे, अब हम अपने ठौर जा रहे हैं। इस तरह से लाल दास जी तुरंत वहाँ से निकलते हैं। वो जो शेख इस्लाम उसके यार थे बुलाने लगते हैं, लेकिन जो मुनकरी निकल गई। अब लाल दास जी में पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। फिर यहाँ से चल करके आप हादी लाल दास जी, जो मुफ्ती था अब्दुल रहमान, कहते हैं सुंदर साथ जी कि जो काजी होता है, काजी से ऊपर के पद को क्या कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं। मतलब एक स्टेटस होता है ना, एक ग्रेड होता है, उसी प्रकार कहा जाता है। किसी से मौलाना है, मौलवी, इनसे ऊपर कहा जाता है क्या, काजी होता है। काजी क्या करता है, उसके बाद इल्म होता है कुरान और हदीसों का संपूर्ण, और वह जज पे मतलब जज बन के, न्यायाधीश बन करके क्या करता है, जो भी कुछ वहाँ पर आया हुआ है, कोई दुखियारा आया है, कोई प्रश्न लेकर आया हुआ है, तो सबका क्या करता है, न्याय करता है, इसलिए वो काजी कहलाता है। लेकिन जो काजी है, उस काजी से ऊपर मुफ्ती का ग्रेड होता है, इसलिए काजी से भी सर्वश्रेष्ठ महान जो है वह मुफ्ती कहलाते हैं। इसलिए जो मुफ्ती है वह अब्दुल रहमान होता है। लाल दास जी महाराज जी उनके पास पूछते हुए और जा करके बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं लाल दास जी, अब हम तुमको कहत है जो हमें आवे कछु दोष, तुम कहोगे हमको ना कहे पीछे बड़ो होशी। अवसो लाल दास जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे मुफ्ती जी, हम तुम्हारे पास आए हैं ताकि हम तुम्हें क़यामत और रसूल पाक से संबंधित बातें सब बता दे, ताकि ये तुम ने कह सको क़यामत की वेला में कि हमें पैगाम देने कोई मोमिन नहीं आए। तो हम तुम एक वतन के, हमारी और तुम्हारी रूह एक है, और हम सब उस अरसे अजीम में रहने वाले हैं। इस वास्ते उमरत खान, इसलिए तुम्हें हम पहचान कराने आपके घर आए हुए हैं। हम देखा रसूल खुदा का तुम ले आयो, तिन पर इनाम ईमान, अर्थात हम तो साक्षात इस जहान में अब इस वक़्त में क्या है, हमने रसूल अल्लाह को देखा हुआ है, हमने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को देखा हुआ है, इसलिए तुम भी उन पर ईमान लाओ। तो वह जब मुफ्ती कहता है कि रसूल तो क़यामत की वेला में आएंगे, वो तो बहुत अभी दूर है, और तुम आज ही क़यामत लेकर आ गए। तब लाल दास जी कहते हैं क्यों तुम जानना दूर है। तब लाल दास जी कि तुमने कैसे जान लिया कि वो दूर है। तब वह कहता है कि बीच किताब इख्तिलाफ, मतलब किताबों में बहुत मतभेद अनबन है, समझ हमें कछु ना पड़े क्यों दुले हुए साफ, हमें तो समझ में नहीं आता है, इसलिए तो आप ही हमें कुछ बता दीजिए, क्योंकि हमारे हिसाब से तो अभी क़यामत का दौर नहीं आया है। तब जवाब लाले दिया, लाओ किताब तुम। तब लाल दास जी कहते कि जवाब तुम किताब लेकर आओ, सब तारीखें समझाए कि बतावे, हम सब तारीखों को मिला करके हम तुम्हें बताएंगे। सवाल दिखाए कुरान के ताको दिया जवाब। अब सुंदर शाह जी यहाँ पर जो मुफ्ती है और लाल दास जी महाराज जी के बाद में संवाद चलता है, उस संवाद में ये वर्णन होता है कि मुफ्ती का ये कहना था कि अभी तुम क़यामत लेकर आए हो, वो तो बहुत दूर है। तब लाल दास जी कहते हैं कि तुम कौन सी किताब से कहते हो, हमें बताइए, हम किताब से तुम्हें जवाब देंगे। तब यहाँ पर संवाद होता है। तो लाल दास जी महाराज जी कहते हैं कि क़यामत का दौर अब है, इमाम मेहदी अल्लाह जाहिर हो चुके हैं। तब इनके दिल में यही था कि वह कहता है कि जो तुम कह रहे हो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम
आएंगे और 70,000 काफिरों को मारेंगे। वो क्या कहता है, अभी तो इसलिए क़यामत आई नहीं है और इमाम मेहदी आए नहीं, क्योंकि जब आएंगे तो बहुत दारुण युद्ध होगा और चारों तरफ हाहाकार होगा। वहाँ पर वह घोड़े पर बैठ के तलवार हाथ में लेकर के गजवाए हिंद का फतेह करेंगे, मतलब हिंद को फतेह करेंगे। तब लाला जी महाराज जी कहते हैं कि तुम जाहिरी मायना छोड़ के बातूनी मायना लो। वो बातूनी मायना क्या है कि जब गजवाए हिंद होगा तो गजवाए हिंद में फतेह होगी कहा गया है। तो वास्तव में गजवाए हिंद मुसलमान क्या सोचते हैं कि वह आएंगे तो लड़ाई करेंगे। गजवा हिंद का अर्थ लड़ाई करने से नहीं है, काफिरों को मारने से नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारे भीतर जो काफिर है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, अज्ञानता, तृष्णा जो बैठी है, उसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी तलवार जो 18वीं सूरह में सूरह कहफ में वर्णन कहा गया है कि वह एक तलवार लेकर आएंगे, उस तलवार से काफिरों को मारेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इल्म लदुनी द्वारा वो मोमिनों के भीतर जो काफिर बैठे हुए हैं, अज्ञान बैठा हुआ है, जो दज्जाल बैठा है, उसे मार देना ही क्या है, वास्तव में काफिरों को मारना है। जिहाद मतलब लड़ाई होती, जिहाद करना। जिहाद खुद रसूलुल्लाह ने जब मदीने में आप थे तब क्या कहा था कि जिहाद 2 प्रकार है, जिहाद असगर, जिहाद अकबर। जिहाद असगर क्या है, जो संसार में हम तलवारों से लड़ाई करते हैं, यह एक जिहाद है। लेकिन इससे भी महान सर्वश्रेष्ठ जो जिहाद वह है अपने नफ्सों से लड़ाई करना। इसलिए जो अपनी नफ्स से लड़ाई करता है वही जिहाद अकबर है। इसलिए हे अब्दुल रहमान, आप जाहिरी अर्थ ले रहे हो, रसूल पाक ने बातूनी अर्थ बताए हुए, इस तरह से बातूनी अर्थ को लीजिए। इसी प्रकार एक किस्सा आता है कुरान के सूरे बकर में। दूसरा सूरह है, पहला है सूरह फातिहा, दूसरा है सूरह बकर, सूरह अल बकर जिसे कहते हैं। तो उसमें वर्णन है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा ताला से प्रार्थना करते हैं कि या परवरदिगार, आप कैसे मुर्दे को जिलाते हैं, मुझे आप बताइए। तब रब परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं कि क्या तुझे मुझ पर शक है? तो वह खलील अल्लाह मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेशक आपका फरमाना हक है, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली पहुंच जाए, इसलिए आप हमें बताइए। तब प्यारे सुंदर शाह जी वहाँ पर इस किस्से में वर्णन आता है कि इब्राहिम को हुक्म होता है, क्या हुक्म होता है कि तुम 4 उड़ने वाले पक्षी को ले लो और उसे चारों दिशाओं में चले जाओ, वहाँ पर जा कर के चारों को मारो, उनके हाथ पैर, मतलब जो उसके मुख थे, उसके पर थे, उसके मांस को सबको निकाल करके अलग अलग करके फेंक दो और उस निश्चित रूप से उसे ज़मीन में गाड़ दो। तब कहा जाता है सुंदर शाह जी, धनी के हुक्म से इब्राहिम पैगंबर वही करता है और फिर वहाँ पर क्या करते हैं, मुर्ग, मोर, कौवा और गिद्ध, इन 4 पक्षी को लेता है और ले करके मार करके उनको चारों दिशा में गाड़ देता है। तो यहाँ पर सुंदर शाह जी हदीसों में वर्णन किया गया है कि इसके बातूनी अर्थ वास्तव में मुर्ग क्या है। तो हदीसों में वर्णन किया गया है कि मुर्ग शहवत और वासना का प्रतीक है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजना और वासना शहवत होती है। इसलिए मोमिन बंदों को चाहिए कि वह अपने रब परवरदिगार की खातिर अपनी वासना, अपनी शहवत को त्याग दे, मतलब उसकी जो चाहना है, उसकी उम्मीद है जो वह धीरे धीरे करके ख़त्म कर दे। दूसरी चीज़ क्या कहा गया है, मोर। मोर क्या है, मोर
कहा जाता है सुंदरता का, जीनत का, सजावट का बहुत सुंदर स्वरूप है, उसका प्रतीक है, इसलिए मोर बहुत सुंदर दिखता है। तो रब परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो इस मोर की तरह मारना, मोर को मतलब कि अपने इस जहान में जितनी भी दुनियाई खूबसूरत वस्तु है या हम खुद खूबसूरत बहुत है, इसका हमें अहम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी खूबसूरत कोई भी वस्तु हो तो उसके प्रति हमें आकर्षित नहीं होना है, उसकी चाहना नहीं रखना है, या घर बार, दुनिया की धन दौलत ऐश्वर्य, अच्छे अच्छे लिबास या आभूषण, सोने चांदी, याकूत, रतन या और कोई भी वस्तु इस जहान में जो बहुत सुंदर सजावट से परिपूर्ण है, जिन्नत है, इस सब की इच्छा हमें छोड़ देनी है, क्योंकि रब परवरदिगार और उनके अरसे अजीम से दूसरी कोई वस्तु न खूबसूरत थी, न है, न कभी होगी। सुंदर साथ जी, इस तरह से मोर का दृष्टांत है। तीसरी चीज़ है कौवा। कौवा मतलब हिरस का, हिरस मतलब चाहना और ईर्ष्या का और लालच का प्रतीक है, मतलब चाहनाओं का और लालच का प्रतीक है। इसलिए जो अंबिये हैं, जो औलिया कहे जाते हैं, जो फ़कीर कहे जाते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? दुनियाई लालच को, दुनियाई चाहनाओं को छोड़ देना चाहिए। और लालच, ईर्ष्या मतलब लालच और चाहना अगर कुछ करनी है तो अपने हबीब से मिलने की करनी चाहिए, अपने इस रब्बानी कलाम को पढ़ने के लिए करनी चाहिए। फिर चौथी चीज़ कही, गिद्ध। उस ज़माने में गिद्ध की उम्र लगभग तकरीबन 500 साल के आसपास थी, लेकिन गिद्ध इतनी उम्र होने के बावजूद भी क्या चाहता था कि मैं और जीऊँ। इसलिए मोमिन बंदों को चाहिए कि अपनी मौत को हमेशा याद रखे और एक न एक दिन रब परवरदिगार के पास जाना है, हिसाब होना है। और तीसरी चीज़ यह कि अपनी ज़िंदगी जीने की उम्मीद छोड़ करके अपने रब परवरदिगार की ओर मशगूल होना है। इस तरह से मतलब अपनी चाहनाओं को छोड़ दे, ज़िंदगी जीने की, अपनी चाहना अपने रब परवरदिगार से मिलने की करें। इस तरह से यह बातूनी भाव हदीसों में बयान है, जो कि आप से लालदास जी महाराज जी ऐसे कई अनेक दृष्टांत देते हैं जिसका वर्णन बातूनी लिया गया है, लेकिन ये सब मुसलमान हमारे जितने भी हैं सब ज़ाहिरी अर्थ लेते हैं। इसलिए कुरान में हज की बात करी गई, लेकिन हज का सलीका शरीयत के लिए अलग है, लेकिन मोमिन बंदों के लिए शरीयत हज क्या है? अपने अर्श अजीम परम धाम में विचरण करना, अपने रब परवरदिगार से विलास करना, उस 25 पक्षों में धनी के साथ निरत करना, झिलने का सुख लेना, अनेक प्रकार की रामत करना, यही मोमिनों की हज है। इस तरह से जो बातूनी अर्थ थे आप हादी लालदास जी महाराज जी कई दृष्टांत दे करके, कई बयान करके फरमाते हैं। तब यहाँ पर वह बड़ी भूल तुम बीच में ले डारत किससे कुरान, वे रद्द जमाने हो गए तुमको यही पहचान। लालदास जी महाराज जी कहते हैं तुम कहते हो कि वो तो पहले ज़माने के थे, जैसे आदम हव्वा का किस्सा हो गया, या फिर किनान देश में जो पैगाम लेके चले गए बंद असहाब यार, और वहाँ पर काजी की शरीयत ने कसा ले दिया, लेकिन खुदा ताला ने उन बंदों को, उन यारों को बचा के वापस से रसूल के पास पहुँचाया। तो इसी प्रकार ये सब पहले के किस्से तो ज़रूर है, लेकिन ये सब आने वाले कहानी, ये कहानी कही जाती, किसे कही जाती, लेकिन बातों में यह आने वाले समय के लिए है। इसलिए लालदास जी कहते हैं कि वरद जमाने हो गए तुमको, ये पे तुमको यही पहचाने कि वरद हो गए, नहीं, रसूल अब आए हुए हैं। इसलिए वह सारी बातें आज के लिए कुरान पाक में हदीसों में बयान लिखी हुई है। आए असहाब रसूल के जाहिर भाई मोमिन, वो असहाब वो यार वापस से आ गए हैं वो मोमिन। आज तुमसे हम कहते हैं हमें दोस्त दीजो कोई जिन, आज हम तुमसे कह रहे हैं अब्दुल रहमान मुफ्ती जी, नहीं तो कल फिर ये ना कहना क़यामत की बेला में कि हमने तुमको कुछ बातें
नहीं कि 3 दिन सोहबत भई। इस तरह से 3 दिन तक यहाँ पर दिव्य चर्चा कुरान पाक से संबंधित हदीस से संबंधित होती है। यहीं पर हादी का हुक्म के रूप में पाती लेकर के नारायण दास जी आ जाते हैं और तुरंत लालदास जी महाराज जी से मिलके कहते हैं कि यहाँ पर पाती में लिखा था कि उते पानी ना पीजो सीता बुलाए तुम, अर्थात कि हे लालदास, हे नूर मोहम्मद भाई, अब वहाँ पर जैसे तुम्हें नारायण दास भाई पाती पर लेकर पहुँचे तो उधर पानी भी नहीं पीना और तुरंत वहीं से सुंदर साथ के साथ में वहाँ से निकल जाना। इस तरह से सुन पाती लालदास संग चला नारायण, नूर मोहम्मद आए मिला शरीत कबू ना लावे ईमान। इस तरह से तुरंत वहाँ से पाती लेकर के आप निकल जाते हैं। फिर तीसरे दिन ही हादी के चरणों में आ जाते हैं। श्री महामत तब शुक्राना श्री राज का बड़ा जो देखा इस तरह से अपनी प्यारी रूहों को, अपनी प्यारी दुल्हन सखी को दीन का कार्य भी करा रहे हैं, जागने की लीला भी करा रहे हैं और साथ साथ में क्या करें, इस दुनियाई मतलब जो दज्जाल है उस दज्जाल के फितनों से बचाते भी चले जा रहे हैं। काल के मुक्ति काड़ के राखे पना में साबित श्री महामत के मोमिनो ए भी तक बुढ़ानपुर, अब कहूँ आकेट की राखी पना में जो कर। अब आकोट में क्या घटना हुई है सुंदर साथ जी, इसका मैं वर्णन करूँगा। प्रकरण 55 चौपाई 3062 रसूल से मुनकर सिपारे 10वें महीने पानी 27 महीने बयान, अर्थात कुरान के जो 10वां सिपारा है उसके अंदर ये वर्णन आया हुआ है कि जो केनान का मुखिया था उसका काजी था, तो रसूल ने क्या किया था, रसूल पाक ने अपने असहाब यारों को भेजा, तो वो गए और वहाँ पर जा कर के पैगाम दिया काजी के शरीयत काजी के लोगों को। तब वहाँ पर सुंदर साथ जी जब पैगाम दिया तो उन्होंने पैगाम को स्वीकार नहीं किया और ऊपर से कसाले दिए। निश्चित रूप से वो चाहते थे कि हम उनको मार ही डालें, लेकिन रब परवरदिगार की ऐसी रहमत, ऐसी कृपा हुई कि साक्षात उनके बीच में रह करके भी वह असहाब यार उनको पैगाम दे करके वापस सुसुरक्षित वापस निकल आ जाते अपने हादी के चरणों में आते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी तब वहाँ वर्णन करते लालदास जी कि तब काजी हुआ मुनकर, मतलब जब पैगाम दिए तो माँ काजी मुनकर हो गया, मुँह सो नहीं मचकूर, रूबरू ए मोमिनो सब बोलो तू झूठा जोर। तब उन्होंने ये कह दिया ये सब झूठे हैं वहाँ के लोगों ने, और यहाँ पर जो पैगाम देना था वह रद्द हुआ। इसलिए किनान के जो देश के लोग हैं वहाँ पर क्या कहा गया कि वहाँ के सभी लोगों ने जो बाद में समझे ईमान लाए तो रब परवरदिगार की उन लोगों को लानत हुई। फरिश्ते लानत देते, मोमिन लानत दी, हादी ने लानत दी, और जो उसके बाद ईमान लाए तो वो किनान के काजी और लोगों को, वहाँ के मुखियाओं को लानत दी, मतलब श्राप दिया कि उनके वजह से वहाँ के लोग ईमान ना ला सके। अगर वो ईमान ला लेते तो सब किनान के दोस्त दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। उसी प्रकार सुंदर साथ जी विचार करें कि अगर काजी और वो उस्ताद शेख निज़ाम, सिद्दी पौलाद, ऐसे रिजवी खान, अगर बादशाह औरंगजेब मतलब साकू मरबाई ईमान लेकर आ जाती तो मुसलमान और ईमान लेकर आते श्री जी के चरणों में। और सब जिस तरह से लालदास जैसे छत्रसाल जी महाराज जी ने साक्षात अपना धाम धनी मान कर के सेवा पूजा की, वैसी भाव से अगर साकुमार बाई भी करती तो पूरे मुसलमान के संग संग हिंदू भाई भी ईमान में दाखिल हो जाते और निजानंद संप्रदाय का डंका चारों दिशा में गूंज उठता और बज उठता, लेकिन ये लोग ईमान नहीं लेकर आ पाए। श्री मोहम्मद का मोमिनो ए लिखा बीच फुरमान, इस तरह से कुरान पाक में बात लिखी थी कि वही हुआ जो पहले किनान देश में हुआ। तो किनान देश कहाँ पर है, कहा जाए तो जो इज़राइल है उससे ऊपर उत्तर दिशा में, और जो बैबलून करके जो कहा गया है उसके नीचे की तरफ में। तो वहाँ पर सुंदर साथ जी सागर के किनारे जो स्थान कहा गया है वही क्या है, किनान देश कहा गया है। तो इस तरह से
आप हादी लाल दर्जी महाराज जी कहते हैं कुरान के 10वें सिपारे में पहले से ही बयान था। लोग सोचते किस्से हो गए, लेकिन नहीं, ये आज के किस्से लिखे हुए हैं। मोहर करी दिल आँख पर जुबान कान कुफरान। कुरान में सूरे अल बकर में ये वर्णन आया हुआ है कि ऐसे जो कहते हैं कि हम ईमान वाले, लेकिन निश्चित रूप से वह मुनकर है, काफिर है। वह लोग ही क्या कर रहे हैं, ईमान लाने नहीं दे रहे हैं, वास्तव में रसूल की हिदायत को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए उनको आंखें होते हुए भी उनकी आंखों को अंधा, उन्हें अंधा, कान होते हुए भी उन्हें बहरा कह के पुकारा गया। और जुबान कान कुफरान, प्रकरण 56 चौपाई 3070 आकोट की बीतक। इस तरह से सुंदर साथ जी अब आकोट की बीतक हम श्रवण करेंगे। जब आप हादी यहाँ से बाड़वानपुर से आकोट जाते हैं तो यहाँ पर सुंदर साथ जी आप धामधनी सुंदर साथ को भेजते हैं। तो यहाँ पर एक पत्र जो है फतुल्ला औरंगाबाद में, दूसरा जो है जो अमानत खान दीवान है जो हिदायतुल है उसके पर, और बहादुर खान ने इन पर रुका और पत्र भेजते हैं। यहाँ पर आप हादी लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि श्री जी ने उन पत्रों में वर्णन किया कि अगर तुम बताओ तुम किस खिलके में हो, क्योंकि हदीसो कुरान में वर्णन आया हुआ है कि जो द्रूहे दरगाह मीने कही 12 मोहम्मद 12,000 जो तुम हो तिन में तो कहो हमको खबरदार। जो दरगाह में 12,000 रूहें कही है, पहली चीज़ तो बताओ क्या तुम उन 12,000 में हो। दूसरी चीज़ कुरान में क्या कहा गया है, नाजी फ़िरके की सिफत गाई गई है। कितने, कुल 73 फ़िरके कहे गए। उन 73 फ़िरकों में कहा 72 दोजिकी होंगे, नारी होंगे, और एक जो फ़िरका होगा उस पे खुदा की हिदायत होगी, इसलिए उनको नाजी कहा गया। ये बताइए क्या तुम उन 12,000 में हो या फिर उस नाजी फ़िरके में हो, हमें बताइए। जब तक तुम हमें नहीं बताते हो तब तक तुम्हें क्या है, खाना पीना हराम तुम पर हम अख्तियार करते हैं। जब तक हमारी तुम संतुष्टि नहीं कर देते, मतलब निशा नहीं करो, तब तक तुम दुनिया का कोई काम नहीं करना। हम लाखों हिंदुओं के कबीले तुम पर ईमान लाकर आ जाएंगे, लेकिन पहले आप हमें यह दीन की जो बात है हमें इस प्रश्न का जवाब दो। अगर तुम कुरान के क्या कहलाते हो, काजी कहलाते हो, तुम मुफ्ती कहलाते हो, तुम मौलाना कहलाते हो, इमाम कहलाते हो, इसलिए हमें आप इस प्रश्न का पहले जवाब दीजिए। जब तक ना जवाब दो तब तक तुम पर खाना पीना हराम है, इसलिए दुनिया का कोई काम नहीं करना। इसलिए एक नाजी करो, दूसरा मोहम्मद की 12,000 रूह में तुम किस में हो हमें बताइए। और कुरान के तीसरे सुमारे में अम्मे सालून में रूहों की मरातबा, उनकी सिफत, उनकी बुजुर्गी लिखी हुई है। तो बताओ क्या तुम उनमें हो, ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथा कहते हैं कि बीच नसारों की घरों में, नसारों मतलब इंजिल किताब में, मतलब ईसाइयों के बीच में लाहौत का निशान कहा गया है। तो ये बताइए जो लाहौत के निशान में कहा गया है, द गॉड एंड हिज किंगडम शैल बी प्रीरिज्ड इन द होल वर्ल्ड फॉर द विटनेस ऑफ ऑल नेशन। तो जो गॉस्पेल कहा गया है, तो ये बताइए तो क्या उस, मतलब यहाँ पर श्री जी ये नहीं कह रहे हैं कि ये तो जब हम बाइबल पढ़ते सुंदर सा जी इसमें यह कथन आया हुआ है, तो श्री जी वही कहते हैं कि नसारों की गिरोह में लाहौत का निशान है। तो ये बताइए जो पवित्र रूहें कही गई, जो सोल कही गई है, आत्माएं कही गई है, क्या तुम उनमें कहे हो, क्या तुम उनमें लाहौत में हो तुम। फिर सुंदर साथ जी कुरान में और एक और बात लिखी हुई क्या है कि जो लिखी सिफत यहूदन की बीच अल्लाह कलाम लग, कुरान ने पाक के अंदर यहूदियों की भी महिमा गाई हुई है। तो क्या कहा गया है यहूदियों में कि जो बनी इसराइल के लोग हैं, है ना, उनको यहूदी कहा गया है। जो बनी इसराइल की उम्मत में बहुत भयंकर युद्ध होगा, और वो युद्ध कहा जाता है 1000 महीने तक होगा, और उसमें क्या होगा, जो बंदे हैं वो काफिरों से लड़ेंगे। तब वहाँ पर जो असहाब यार वो सुन रहे तो कहते हैं कि या रसूलल्लाह हम इतनी उम्र को कैसे प्राप्त हो जाएंगे। तब यहाँ पर क्या कहते हैं, आप रसूलल्लाह कुछ कहते इसके लिए आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से
आप आयत लेके आते हैं, उसी आयत को क्या कहते हैं? सूरह कद्र कहते हैं, जो कुरान की 97वीं सूरत कही गई है। निसंदेह हमने उतारा कद्र की रात्रि में, और तुम्हें क्या मालूम है कद्र की रात्रि क्या है? कद्र की रात्रि 1000 महीने से बेहतर है, जिनमें रूहे फरिश्ते नाजिल हुए खुदा के हुक्म से, फजर होने तक उन पे खुदा की सलामती। इस तरह से यह आयत अवतरित होती है। तो यही कहते हैं आप कि बताइए, जो यहूदियों की सिफत लिखी हुई है, जो गिरोह बनी इसराइल की सिफत लिखी हुई, तुम किसके अंदर हो, किस में दाखिल हो? हमें इसका जवाब दो। जो तुम हो तीन में सो निशा करो हम, तुम अर्थात तुम अगर उसमें हो, यहूदियों में हो या बनी इसराइल में हो, तो हमें आप बताइए। जो जवाब ना आवे तुमको तो बताए देवे हम, अगर तुम्हें जवाब नहीं आ रहा है तो हम तुम्हें बता देते हैं। इस प्रकार से सुंदर सा जी लिख करके पत्र पातिया पहुंचाते हैं। जो एक लिखा काजी पर हिदायतुल्ला को नाम काजी था, जिसका नाम हिदायतुल्ला था, दीवान था अमानत खान, और एक रुका बहादुर खान पर भेजते हैं। निश्चित रूप से पैगाम देख करके भेज देते हैं आप सुंदर साथ को, लेकिन फिर भी सब समझाते हैं, लेकिन वो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं और शर्मिंदे होकर के काले मुख होते हैं, लेकिन अपने गुमान को, अपने अहंकार को वो छोड़ते नहीं हैं। अब हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये सब बुरहानपुर और आकोट के दरमियान जब हादी हम सब मोमिन सुंदर साथ थे, तब यहाँ से क्या हो रहे हैं? पैगाम पहुँचाया। क्योंकि आप श्री जी इतने दिल के निर्मल, इतने गरीब, इतने पवित्र है, इतने में हमारी इंद्रावती निर्मल है। सोचिए कि सोचते हैं पहले दिल्ली में पैगाम दिया है, लेकिन सोचते हैं कि शायद इनके दिल में शायद और कहीं निर्मलता आ गए हो, कहीं राज्य ने इनके दिल को और पवित्र किया हो, चाहे इन्हें और समझाया हो, शायद इनको ईमान आ जाए। इसलिए क्या किया? धनी ने वापस से पैगाम दिया ताकि ये लोग समझ जाए, ताकि इनको दोजख की आग में नहीं जलना पड़े, इन्हें संसार की इस भयानक अग्नि में, इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं उलझना पड़े। इसलिए धामधनी मतलब हादी श्री जी पत्र भेजते हैं, लेकिन अपने गुमान, अपने अहम के कारण, अपने पद के कारण इन लोगों ने वापस से पत्र को स्वीकार नहीं किया, वचन को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर भी सुंदर साथ जी आप हादी, हम आगे वर्णन सुनेंगे कि वापस से धनी पैगाम देते ही हैं। फिर भी सुंदर साथ जी यहाँ पर धनी ने पैगाम दिया, इन्होंने नहीं माना। फिर लालदास जी महाराज जी जैसे नूर मोहम्मद आए, तो वैसे ही और भी जैसे वीर जी भाई है, ऐसे सुंदर साथ वापस से आकोट सब मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आकोट में जब धामधनी थे, तब यहाँ पर क्या होता है कि अव्वल खान अपने घर से भाग कर आता है। तब धामधनी दिलासा देते हैं, तुम निश्चित रूप से अरसे अजीम परम धाम में बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ दिन भाइयों के भेले रहो, हम तुम्हें कहेंगे तब तुम वापस आ जाना। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी एक बराड़ नाम का परगना था। परगना मतलब होता है जैसे कि 8, 10, 12 गाँव का कुछ मिला करके एक स्थान कहा जाता, मतलब एक नाम दिया जाता है उन गाँवों को एक साथ मिलकर के, जिसे हम तहसील कहते हैं आज के समय में। तो उस समय क्या है, परगना होता था। तो जो बराड़ नाम का परगना था, वहाँ पर जो हाकिम था उसका, मतलब उन सब गाँवों का जो क्या कहते हैं उसे परगना कहते हैं। तो जो परगना है उसका एक हाकिम था, मतलब अधिकारी था, उसका जो सेवक था तो वह ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण क्या है, श्री जी के मुखारविंद से कबीर की दिव्य वाणी की चर्चा सुन करके मदमस्त हो जाता है। तब यहाँ पर अपने शरीर को भूल करके, है ना, चर्चा सुन करके बस क्या कहता है, हो तुम ही सब, तुम ही से, बस तुम ही से है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, जो कुछ हुआ तुमसे, जो हो रहा है तुमसे, जो होगा सब तुमसे, बस आप ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। घरों जाए पीछे फिरे, जो ताना कोरी के आवे जाए, फिरे नजर भई इन्हें। अर्थात जिस तरह से जुलाहा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो डोरी है ना, वापस से आती है, जाती है, आती है, जाती है, जाती है, आती है, मतलब आना जाना लगातार चलता रहता है। तो जो खादी कपड़ा मतलब बनाया जाता है, तो उस समय जुलाहे का ही काम होता है। तो इसलिए सुंदर साथ जी वो आता जाता है। वैसे ही क्या है, घर पे गया तुरंत आया, जैसे घर पे गया
आया। मतलब घर पे ठहर ही नहीं पाता था, बार बार श्री जी के सुबह गया तो तुरंत 1 घड़ी 2 घड़ी के बाद वापस आया, फिर गया फिर वापस आया, फिर चर्चा सुनता है, फिर लीला को सुनता है, फिर और बस कहता है जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही हो तुम। जो कुछ अगर उससे पूछा जाए या बात किया जाए तो कहता है बस तुम ही हो तुम ही हो, हम तो बस तुम्हारे पास आए हुए हैं, आपके चरणों में आए हुए हैं, और मुख से कुछ नहीं कहता है। सब सुंदर साथ को वहाँ पर इस तरह जो चर्चा कर समझाइए तो बोल न निकसे, और चित्त लगा उनका मूल अक्षर के ठौर जाके, उसकी सुरता उसकी चेतना कहाँ अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जाकर के लग जाती है। पीछे फिरता ही रहे समय प्रात के नदी पार, मतलब बार बार आना जाना उसका लगा रहता है, ऐसा वो दीवाना मदमस्त हो जाता है। अब सुबह का समय था, श्री राज जी दातुन कर रहे थे और सुंदर साथ थे, तो वह देखते देखते धनी को इतना मदमस्त हो गया कि चलते चलते गिर जाता है, और बह रही थी नदी तो उसमें वो बहने लगा। तब सुंदर साथ मतलब साथी जो थे कूदे, उसको निकाले, फिर कपड़ा सुखा करके उसको पहनाया। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है कि पूछा उन्हें रसोई के बारे में पूछा। कहा चौका भय 3 दिन 3 मैं जानत नहीं कछु, ये लोगों कहा। आकिन लोगों ने विश्वास करके कहा कि निश्चित रूप से इसने 3 दिन से कोई भोजन नहीं किया है जो उसके बाजू में थे, और फिर मैं जानत नहीं। तो उसे पूछते हैं, मतलब वह जो ब्राह्मण से कहते हैं, तो वो कहता है कि हमें भी कुछ पता नहीं कि मैंने कितने दिन से भोजन किया, बस तुम ही हो, आप ही हो, तू ही करके वह कहने लगता है। ए भात इनका फिर पीछा हटाया चित फिराए, फिरे नहीं इनको भाई बुलाए। इत कैसे भी इसका चित फिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इसका चित फिरता नहीं, बार बार बस तू ही तू ऐसा दीवाना मदमस्त हो जाता है वह गुमा, अर्थात यह सेवक। अब उसके भाई आते हैं, डोली में बैठा के उसको घर पे लेके जाते हैं। इस तरह से जो सुखदेव सुंदर साथ थे, उदयपुर में उनकी जागनी थे, वह भी यहाँ पर आ जाते हैं। आत्म सौंपी कदमों अंकुर जेता तेता, सुख लिया जितना उसका अंकुर था उतना धनी का प्यारा सुख लेता है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी धामधनी आकोट में 4 महीने तकरीबन रहते हैं। यहाँ से आप एलएचपुर आए तो यहाँ पर एक परसाजी किसान होता है, वह कहता है मेरे पास बहुत जवारी है, आप यहीं रहिए, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा। तब यहाँ पर 3-4 दिन यहाँ पर रुकते हैं। वो बड़े प्यार से उत्सव रसोई करता है, सेवा करते हैं। फिर धामधनी यहाँ पर से होते हुए एक फ़कीर से मिलता है, फ़कीर चर्चा सुनता है, गल बल द्रवीभूत हो जाता है, आनंदित होता है, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लेके आ पाता है। यहाँ से वाला जी हमारे एलएचपुर से होते हुए आप देवगढ़ पधारे। फिर देवगढ़ में रह कर के यहाँ से आप रामनगर पहुँचते हैं। यहाँ पर देवगढ़ में जब धामधनी थे, श्रीजीत सुंदर साथ मोमिन थे, तो आप यहाँ रामटेक का राजा था, उसे पैगाम देते हैं, लेकिन वो पैगाम समझ नहीं पाता है और इनकार करता है। वहाँ से चल के आए रामनगर, मतलब श्री जी मोमिन सुंदर साथ फ़कीरी रूप धारण कर करके, वैरागी रूप धारण करके, और जितनी महिला सुंदर साथ है और पुरुष वर्ग है और बाल बच्चे गोपाल हैं, सब यहाँ पर से चलते हुए आप धामधनी बाईजूराज सुंदर साथ से लालदास जी महाराज जी और सब मोमिन सुंदर साथ है, सब मिलकर के रामनगर पहुँचते हैं। भई मजले दरमियान में इस सुख सब ऊपर, मतलब जब हम इस दरमियान में जो जो घटना हुई, मतलब अच्छी भी हुई बुरी भी हुई, मतलब सुख में मिला दुख में मिला, आप लाला जी कहते हैं जो कुछ भी हुआ लेकिन हम सबको बहुत आनंद और खुशी मिली, क्योंकि बाहर भले ही कहर हो लेकिन अंदर धनी की वाला जी की बहुत मेहर हम पर बरसती रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से आज भी जागने के क्षेत्र में हम सत्य की राह पे चले तो निश्चित रूप से कठिनाई होगी, परेशानी होगी, लेकिन फिर भी धनी की प्यारी प्यारी मेहर हम सब पर बरस रही है। आइए सुंदर साथ जी हम सब मिलकर के प्यार से भरी चौपाई दोहरा लें, और धनी की कृपा से हम कल के दिन में वापस से रामनगर की दिव्य लीला को श्रवण करेंगे। ए सुख सब ऊपर
ओहाँ से चल के आए रामनगर, भई मजले दरम्यान में, ए सुख सब ऊपर, ए सुख सब ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी।